हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए हम पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो कि बिहार दरोगा और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र का है और ये मार्केट में बुक भी आ गए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, जो कि हम लोग साइंस देख रहे हैं। चलिए देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका, डिस्क धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो डिस्क धारा की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। तो देखिए कि डिस्क धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला होती है, जबकि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का तथा न्यूटन बल का SI मात्रक है। उसको देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रभाव को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आमीटर कहते हैं। तो देखिए कि आमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। तो आमीटर जो होता है या आमीटर होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा को मापने वाला क्या एक मापन यंत्र है। और धारा के मापने के लिए आमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब देखिए इसका विविध है जो कि फिजिक्स का है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या आपका नाभिकीय संलयन है। उसके बाद देखिए कि जो सौर ऊर्जा है ना, नाभिकीय संलयन द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और यह अनवरत श्रृंखला होती है। इसके बाद देखिए कि जो अनवरत श्रृंखला पर आधारित है, सौर ऊर्जा किस पर आधारित है, अनवरत श्रृंखला पर आधारित है। सूर्य के केंद्र में अति उच्च ताप एवं दाब के कारण ही हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, जो कौन है, नाग है। भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन है, नाग है। उस नाग है, जो एंटी टैंक मिसाइल नाग है, इसे हम क्या कहते हैं, हम लोग दागो और भूल जाओ। नाग को क्या बोलते हैं हम लोग, दागो और भूल जाओ। उसको देखिए कि जो ये नाग है, ये अनुसंधान रक्षा एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जाता है। जो नाग है एंटी टैंक मिसाइल है, इसको DRDO द्वारा विकसित किया जाता है। उसके बाद देखिए कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। तो लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। उसके बाद देखिए जो थॉमस एडिसन ने विद्युत प्रकाश बल्ब का भी आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए कि चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है। इसका उपनाम है त्यानयान इसका उपनाम है। तो देखिए कि जो एलियन अस्तित्व की खोज के लिए चीन ने विश्व के सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन का उपनाम त्यानयान दिया है। और त्यानयान का अर्थ होता है स्वर्ग का आँख। त्यानयान का क्या अर्थ होता है, स्वर्ग का आँख। इन्होंने चीन ने ये त्यानयान बनाए हैं किसको, एलियन की अस्तित्व को देखने के लिए। सच की भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट है, तो क्या है, कैलोरी है। जब भी हम भोजन की ऊर्जा को मापते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। और विद्युत मात्रक हॉर्स पावर है। विद्युत का मात्रक क्या है, हॉर्स पावर है। और देखिए कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है कितना, 746 वाट होता है। 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो ये आपका फिजिक्स खत्म हो गया। चलिए हम लोग रसायन विज्ञान पे बात करते हैं। तो ये परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना के बारे में बात करते हैं। तो रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया है। ये गोल्ड फॉयल का प्रयोग से इन्होंने क्या किया, नाभिक के अस्तित्व को इन्होंने क्या किया, साबित किया था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, आपका देखिए कि उनके द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया है। उसका देखिए कि किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक अपनाया गया है। ये दामित्री मेंडेलीफ के द्वारा अपनाया गया है। देखिए कि
1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में रसायन दमित्री मेंडलीफ, रासायनिक ये जो थे कहाँ, रूस के मेंडलीफ वैज्ञानिक थे इन्होंने, तथा जर्मन रसायन विज्ञान लोथर मेयर ने संयुक्त रूप से आवर्त सारणी के नियम को प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए कि इनके अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अंग्रेज भौतिकविद हेनरी मोजले दर्शाया कि जो अंग्रेज के जो भौतिकविद थे हेनरी मोजले, उन्होंने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान में तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। देखिए तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक के आवर्तों के फलन होते हैं। अब देखिए कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका की किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये जो है ये डी ब्लॉक से संबंधित होगा। तो ये परमाणु संख्या 46 वाला जो तत्व है वो क्या होता है, पेलोडियम होता है। क्या होता है, ये पेलोडियम होता है जो कि तालिका डी ब्लॉक से संबंधित है। पेलोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका, Pa होता है। पेलोडियम का प्रतीक क्या होता है, Pa होता है। निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, या आइंस्टाइन संघनन भी बोलते हैं इसको, और इसको BEC भी बोलते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा अवस्था है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है, BEC है, जो बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या इसको BEC भी बोलते हैं। और उसका देखिए कि इसमें बोसोन नामक BEC जो है इसमें बोसोन नामक कणों को पूर्ण शून्य तापमान पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता है, कोई पदार्थ है उसको अगर हम सरल पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ पाएंगे, इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ा जा सकता, उसे क्या कहा जाता है, उसे यौगिक कहा जाता है। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक या भौतिक उपकरणों द्वारा तरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको सरल पदार्थों में या तरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना कहलाता है। ये कहलाता है आपका विशरण कहलाता है। देखिए कि अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना विशरण कहलाता है। दूसरे रूप में किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विशरण कहलाता है। देखिए कि जब कोई ठोस, द्रव या गैस अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, विशरण कहलाता है। वो विशरण कहलाता है। और विशरण की दर गैसों में सबसे अधिक होता है। विशरण की दर गैसों में सबसे अधिक होता है। विशरण की दर गैसों में किसमें, गैसों में सबसे अधिक होता है। किसमें अधिक होता है, और द्रवों में सबसे कम होता है। द्रव में सबसे कम होगा, द्रव में कम होगा। गैस में क्या होता है, विशरण की दर सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए कि जो द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डैश कहा जाता है। इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। जब भी किसी द्रव या गैस में निलंबित जो छोटे मोटे या टेढ़ी मेढ़ी जो ये कण होते हैं, इसी क्या बोलते हम लोग, ब्राउनियन गति बोलते हैं। तो ब्राउनियन गति एक तरल पदार्थ के कणों में यादृच्छिक
तरल पदार्थ मान लीजिए क्या है, तरल पदार्थ है, इसमें यादृच्छिक अनियंत्रित गति है क्योंकि वे लगातार अणुओं से